नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टैली का चैप्टर नंबर 8 है जिसके अंदर हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड रेगुलर फॉर्म। अब देखिए जीएसटी के अंदर हम अपने फॉर्म को दो तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। पहला हमारा कॉम्पोजिशन फॉर्म और दूसरा होता है हमारा रेगुलर फॉर्म। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। पहला डिफरेंस है देखिए दोस्तों टर्नओवर का। अगर आपका टर्नओवर एक साल में 1.5 करोड़ से कम है तो आप इसको कॉम्पोजिशन फॉर्म के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। पर अगर आपका टर्नओवर एक साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रेगुलर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब देखिए आगे, अब है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अगर कॉम्पोजिशन फॉर्म एक साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है फिर भी हम रेगुलर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये रूल है। अगला क्या है, रेगुलर फॉर्म। अगर फॉर्म कॉम्पोजिशन में है पर आपका सेल जो है 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया है तो भी आप कॉम्पोजिशन फॉर्म से उसको रेगुलर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यह अनिवार्य हो जाएगा जबकि करवाना। दोस्तों जो आपका सेल है अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आपने अगर कंपोजिशन में उसको रजिस्टर करवा लिया है, अगर आपका सेल 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको रेगुलर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखिए दूसरा डिफरेंस जीएसटी रिटर्न का। कंपोजिशन फॉर्म में क्या होता है, 3 महीने में हमें एक ही बार जीएसटी फाइल करना पड़ता है और फाइल नंबर कौन सा फाइल करना पड़ता है, CMP 08 रिटर्न हमें फाइल करनी पड़ती है कंपोजिशन फॉर्म के अंदर। पर रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, हमें हर महीने ITR फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जो फाइल का रिटर्न क्या है नाम, GST R3B, ये आपको फाइल करना पड़ता है हर महीने। ये डिफरेंस है हमारा दूसरा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आप देखिए दोस्तों तीसरा डिफरेंस क्या होता है, अप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट्स। कंपोजिशन फॉर्म में क्या होता है, आप इनपुट ले नहीं सकते, ना किसी को आप आउटपुट दे सकते हो। पर रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, आप इनपुट भी ले सकते हो और किसी को आउटपुट भी दे सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको टैक्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाता है। आप देखिए दोस्तों आगे, अगला डिफरेंस जो है वो है टैक्स लायबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। कॉम्पोजिशन फॉर्म में क्या होता है, आपको सेल का ना 1% टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपने देखिए पूरे साल में 30,000 रुपए का माल बेचा तो उसको आपको 1% टैक्स यानी 3,000 रुपए देना पड़ेगा। पर रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, जितना आपका टैक्स बनता है आपको उतना ही टैक्स पे करना होता है। जैसे समझिए हमने परचेज किया 1,000 रुपए का और 500 रुपए हमने टैक्स दिया, ठीक है, और हमने सेल किया 1,200 रुपए का और 700 रुपए हमने टैक्स कलेक्ट किया, तो हमें टैक्स गवर्नमेंट को जो देना होगा 700 रुपए हमने टैक्स लिया है और 500 रुपए हमने टैक्स पहले दे चुके हैं, तो हमें सिर्फ 200 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा ही डिफरेंस है कॉम्पोजिशन फॉर्म में एंड रेगुलर फॉर्म के अंदर। कई बार क्या होता है दोस्तों, अभी तो हमें 200 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को देना है, पर कई बार क्या होता है हमें गवर्नमेंट से लेना पड़ जाता है। चलिए समझते हैं इसको। जैसे देखिए आपने परचेज किया था 1,000 रुपए का, आपने 500 रुपए टैक्स दिया उस समय परचेज करते समय। जब आपने माल सेल किया तो आपने सिर्फ 800 रुपए का माल बेचा है और 300 रुपए आपने टैक्स लिया है कस्टमर से, तो 500 आपने दिया है और 300 रुपए आपने टैक्स लिया है, तो 200 रुपए तो आपका ही टैक्स जमा है गवर्नमेंट के पास, तो 200 रुपए आपको ही मिलेगा उल्टा। कभी कभी ये होता है रेगुलर फॉर्म के अंदर। पर एक बात ध्यान रखिए, गवर्नमेंट आपको 200 रुपए देगी नहीं। जब आप अगली बार टैक्स भरोगे तो उसके अंदर ये 200 रुपए एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कॉम्पोजिशन एंड रेगुलर फॉर्म के अंदर। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए अगला डिफरेंस, एग्जाम्पल ऑफ एंट्री इन टैली। अब देखिए कॉम्पोजिशन फॉर्म में क्या होता है, आप ना ही SGST, ना ही आप CGST, ना ही आप IGST, आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो। जितना आइटम का प्राइस है आप सिर्फ उतना ही पैसा बिल के अंदर दिखा सकते हो। पर रेगुलर फॉर्म के अंदर क्या होता है, आप एक SGST, CGST और IGST लगा सकते हो और टैक्स के अंदर क्या होता है, अमाउंट के साथ आप टैक्स का पैसा दिखा सकते हो। जैसे देखिए अगर कोई मोबाइल 1200 का है तो आपको अगर कंपोजिशन फॉर्म हो तो आप 1200 रुपए लिखोगे बिल के अंदर, सिर्फ उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं करोगे। पर अगर आपको रेगुलर फॉर्म है तो उसमें क्या करोगे आप, देखिए मोबाइल का पैसा 1,000 रुपए अलग से लिखोगे और 200 रुपए जो टैक्स का पैसा है वो आप इसमें अलग से दिखा सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कंपोजिशन और रेगुलर फॉर्म के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए दोस्तों अगला डिफरेंस क्या होता है, नेम ऑफ इनवाइस। कंपोजिशन फॉर्म में क्या होता है, जो बिल होता है उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। पर रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, जो आपका बिल होता है उसको टैक्स इनवाइस बोलते हैं और उसके अंदर आपका GST भी लगा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों अगला डिफरेंस क्या होता है, एडवांटेज। कंपोजिशन फॉर्म में एडवांटेज क्या होता है, अकाउंट को मेंटेन करना बहुत आसान होता है और 3 महीने के अंदर आपको सिर्फ एक ही रिटर्न भरना पड़ता है, इतना ही आसान होता है इसमें काम करना। पर रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई आपसे फॉर्म में इनपुट मांगता है GST बिल का, तो आप यहाँ पे आप दे सकते हो। इससे क्या होता है, कस्टमर आगे जाके उसको दिखा सकता है कि मैंने यहाँ पे इतना टैक्स दिया था, ताकि उसको आगे जाके वो टैक्स में बेनिफिट्स
मिल सके। तो रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, आप टैक्स का इनपुट आप किसी को दे सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अगला डिफरेंस क्या होता है, अगला डिफरेंस होता है डिसएडवांटेज। कॉम्पोजिशन फॉर्म में क्या होता है, कोई फर्म इनपुट लेने के लिए आपसे जीएसटी का बिल मांगे तो आप उसको जीएसटी का बिल दे ही नहीं सकते, क्योंकि कंपोजिशन फॉर्म में क्या होता है, ना आप एसजीएसटी, ना ही आप सीजीएसटी, ना ही आप एसजीएसटी, कोई सा भी जीएसटी आप लगा ही नहीं सकते। रेगुलर फॉर्म में क्या होता है डिसएडवांटेज, हर महीने आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है और साथ ही आपको अकाउंटिंग में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी के चांस नहीं होने चाहिए। तो रेगुलर फर्म के अंदर हमें बड़े ध्यान से काम करना होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमें टैक्स लगाने पड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे अगला पॉइंट है हमारा, हमें कौन से फर्म में काम करेंगे, हम करेंगे रेगुलर फर्म में काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी जो होती है वो रेगुलर फर्म में ही रजिस्टर करवाती है अपने आप को। तो हम भी टैली के अंदर सारा जो काम करेंगे वो रेगुलर फर्म के अंदर ही हम काम करने वाले हैं। अब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा अगले वीडियो से, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें काम कैसे करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे। आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद।